वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव large number of bounded electron, small electrons, large number of free electrons, small number of free electrons। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स क्यों हैं, उसका रीजन क्या है? तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, बिकॉज मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, because metals have large number of free electrons, that is why they are a good conductor of electricity। option C is the right option। next question number 2 है हमारे पास, free electrons are tightly bound, fixed, loosely bound, strongly fixed। इसका हमारे पास जो right option है वो option C है, free electrons are loosely bound। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लूजली बाउंड, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पेयर, वोल्ट, कूलम, कैलोरी। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चार्ज का हमारे पास यूनिट क्या है? कूलम। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6.2 क्रॉस 10 raised to the power 18, 1.6 क्रॉस 10 raised to the power -19, 0, 6.2 क्रॉस 10 raised to the power 21। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 6.2 क्रॉस 10 raised to the power 18। The number of electrons in 1 coulomb charge is equal to 6.2 cross 10 raised to the power 18। हमारे पास फार्मूला क्या है चार्ज के लिए? फार्मूला है हमारे पास Q is equal to NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करने हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर। उनको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? यहां से हम N जो है उसको सेपरेट करेंगे, Q डिवाइडेड बाई E। क्योंकि चार्ज हमारे पास कितना गिवन है? 1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है कितना होता है, 1.6 क्रॉस 10 raised to the power -19 कूलम। अब अगर आप 1 को जो है वो 1.6 के साथ डिवाइड करते हैं तो इसका आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? 6.25। ठीक है, कंप्लीटली इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 10 raised to the power 18। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 6.2 क्रॉस 10 raised to the power 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय एम्पेयर, मैक्सवेल, मिलिकन, थॉमसन। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, मिलिकन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो था वो फाइंड आउट किया था। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हेन एन इंसुलेटिंग रॉड इज चार्ज्ड नेगेटिवली दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ऑप्शन डी है। जब कोई इंसुलेटिंग चार्ज जो है इंसुलेटिंग रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी ज्यादती हो गई है या वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एन इंसुलेटिंग रॉड इज चार्ज पॉजिटिवली दिस इज ड्यू टू deficiency of proton, excess of protons, deficiency of electron, excess of electron।
इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। एन इंसुलेटिंग रॉड इज चार्ज पॉजिटिवली, दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। अगर किसी बॉडी या जिस्म पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसका मतलब यह है कि वहां पे प्रोटॉन्स जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं या उनकी ज्यादती हो गई है। अगर किसी बॉडी या जिस्म पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन जो है उनकी ज्यादती हो गई है। तो यहां पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, CA कूलम measure the force between two charges by physical balance, common balance, Cavendish balance, torsion balance। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, कूलम measure the force between two charges by torsion balance। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज वाज मेड बाय मैक्सवेल, न्यूटन, चार्ल्स एग्नोस्टिक, कूलम, फैराडे। दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको हमें किसने मेजर करके दिया है, चार्ल्स एग्नोस्टिक, कूलम या फिर सिर्फ कूलम ने। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the magnitude of the force between 2 point charges Q1 and Q2 separated by a distance R is given by F is equal to K Q1 Q2 R square, F is equal to K Q1 Q2 over R, F is equal to Q1 Q2 over R square, none of this। तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, F is equal to K Q1 Q2 over R square। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट K डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस। कूलम कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगेन कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट K इज 9 क्रॉस 10 टू द पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 8.85 क्रॉस 10 to the power -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 8.85 क्रॉस 10 to the power 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, कूलम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 क्रॉस 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडी इज हाफ, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स डबल, हाफ, 4 टाइम्स, 1 टाइम। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 4 टाइम्स। हमारे पास जो कूलम फोर्स है वो किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, चूंकि यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि डिस्टेंस जो है उसको हाफ कर दिया गया है, तो डिस्टेंस को अगर हम हाफ करते हैं तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R ओवर 2। डिस्टेंस चूंकि क्या किया गया है, हाफ किया गया है, इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये 4 जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। नई जो फोर्स है वो हमारे पास 4 टाइम जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज
9 क्रॉस 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। 8.85 क्रॉस 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी है आपके पास 1। ऑप्शन डी है आपके पास 10 to the power -6 पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 8.85 क्रॉस 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट जो है इसका आपने याद रखना है। अगर यूनिट आपको फाइंड आउट नहीं करना आता तो सिंपली आपने किस तरह इसको फाइंड आउट करना है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। चूंकि के की वैल्यू हमने पुट आउट करनी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसका यूनिट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको उठा के आप इस तरफ ले आएंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एफ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है इसका यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स का यूनिट आपके पास क्या है, न्यूटन है। इसका इस चार्ज का यूनिट आपके पास कूलम, इस चार्ज का यूनिट आपके पास कूलम, तो ये क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास डिस्टेंस है, इस पे स्क्वायर है, इसका यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह जो है ये आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है इसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी आर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नन ऑफ दिस। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। चूंकि पिछले एमसीक्यू में हम इसका यूनिट फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है उसका यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड। यहाँ पे टू जो है ये 2 दफा लिख दिया गया, ये एक ही दफा। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। अगर हम 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको डबल कर देते हैं तो फिर हमारे पास जो नई फोर्स आएगी वो किसके इक्वल आएगी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 2 चार्जेस के दरमियान वो किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस जो है उसे क्या किया गया है, डबल किया गया है। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो हमारे पास जो नई फोर्स आएगी वो क्या आएगी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, चूंकि डिस्टेंस जो है उसको डबल कर दिया गया है, 2r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास के Q1 Q2 ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4r स्क्वायर। एफ प्राइम जो है, जो नई फोर्स है हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, 1/4 इंटू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर ये किसकी वैल्यू है, एफ की। हमारे पास जो नई फोर्स आई है एफ प्राइम वो किसके इक्वल आ गई है, ओरिजिनल फोर्स का 1/4। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। तो फोर्स जो बाकी रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 1/4। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन 1.8 क्रॉस 10 to the power -19, 1.6 क्रॉस 10 to the power -19, 2.8 क्रॉस 10 to the power -19, 3.8 क्रॉस 10 to the power -19। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो मिनिमम चार्ज है वो कितना होगा, 1.6 क्रॉस 10 to the power -19 कूलम। इससे लेस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज 2 न्यूटन। दो हमारे पास चार्जेस हैं और उनके दरमियान जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। उस वक्त उन दोनों के दरमियान जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 न्यूटन। व्हेन प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 80। अब हम क्या करते हैं, उन दो चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को प्लेस कर देते हैं और उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है, 18 है। द फोर्स रिड्यूसेस टू, हमारे पास जो नई फोर्स आएगी वो किसके इक्वल आएगी, तो जो नई फोर्स है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ, ये जो एफ है हमारे पास डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। एफ प्राइम इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास कितनी है, 2 न्यूटन, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 80। 2 को आप 80 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, 140। 2 1s are 2 एंड 40 2s are 80। 1 को आप 40 के साथ जो है वो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो जवाब इसका आएगा वो कितना आएगा, 0.025। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, इसका जवाब जो है वो यही आएगा, 0.025। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द फोर्स इन ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज गिवन बाई एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी, एफ प्राइम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाई फोर्स, एफ प्राइम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई फोर्स, एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अगर दो चार्जेस जो हैं उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है तो हमारे पास जो फोर्स आती है वो किसके इक्वल आती है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम दो चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को प्लेस कर देते हैं तो फिर यही फोर्स जो है वो हमारे पास एक फैक्टर से जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी ये जो फोर्स है फिर हमारे पास किसके इक्वल आती है, एफ डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को प्लेस करेंगे तो वो फोर्स जो है वो हमारे पास इस फैक्टर से क्या होगी, रिड्यूस होगी। इस फैक्टर को हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, एफ डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम is 13 centimeter apart from another charge 16.9 microcoulomb. The force between them in Newton is, ठीक है, again electric charge of 100 microcoulomb is 13 centimeter apart from another charge 16.9 microcoulomb. The force between them in Newton is, ठीक है, दोनों चार्ज जो हैं उनका मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है। ए का जो है वो कितना है, 100 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻6 कूलम, जबकि दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 16.9 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, माइक्रो की जगह मैंने क्या पुट किया है, 10⁻⁻6। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आर है वो कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। तो 70 की जगह हम 70 की वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁻2 मीटर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका फार्मूला फोर्स का जो है वो अप्लाई करना है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। K की वैल्यू हमें पता है हमारे पास कितनी है, 9 क्रॉस 10⁻⁹, क्योंकि यहाँ पे अब मैं यूनिट जो है उनको मेंशन नहीं करूँगा। और हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है, फर्स्ट चार्ज है वो हमारे पास कितना है, 100 क्रॉस 10⁻⁻6, जबकि दूसरा कितना है हमारे पास 13.6 क्रॉस 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है, 13 क्रॉस 10⁻⁻2 मीटर। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है। 9 क्रॉस 10⁻⁹, 9 क्रॉस 10⁻⁹, ये आपके पास -6 है, ये आपके पास -6 है। -6 और -6 कितने हो जाएंगे, 12। ये आपके पास कितना है, 10⁻²।
ये आपके पास 10 की पावर -6, ये आपके पास 10 की पावर -6 है। ठीक है, या फिर इस टर्म को मैं क्या करता हूं, इससे अलग कर लेता हूं 13.6 सॉरी बल्कि 16.9, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है, वहां पे हमने क्या लिखा है 16.9 था। ठीक है, और यहां पे भी कितना आएगा 16.9 ये आ गया। इस टर्म को हमने सेपरेट कर लिया है। ठीक है, अब ये जो है 10 की पावर -6 है, ये भी 10 की पावर -6 है। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 10 की पावर -12, ये 10 की पावर 2 है। 10 की पावर 2 एक हो जाएगा आपके पास, 10 की पावर -12 आपके पास एक हो गया, तो ये 10 की पावर 9 मैंने इस तरफ लिखा हुआ है। अब ये जो है यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है 10 की पावर -2, इसका हम स्केयर लेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ पे चूंकि -4 होगा, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 13 का अगर आप स्केयर लेते हैं, ये 4 है यहाँ पे, 13 का अगर आप स्केयर लेते हैं तो ये कितना आता है 169 इज इक्वल टू 9 क्रॉस, क्योंकि 10 की जो पावर्स हैं उन पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करने लगा हूँ। 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 11, 10 की पावर 4 जो है 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 में से अगर हम -12 करते हैं तो बाकी हमारे पास कितना बचता है 10 की पावर 3 बचेगा हमारे पास। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 16.9 डिवाइडेड बाई 169। ठीक है, ये 16.9 है और ये 169 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक 10 की पावर लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर 10 की पावर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 9 क्रॉस 10 की पावर 2 क्रॉस 169। यहाँ से हमने एक 10 उठा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइडेड बाई 169, एक 169 और एक 169, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये बच रहा है 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 2 आपके पास किसके इक्वल है 100 के, 100 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा 900। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। हमारे पास जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी 900 न्यूटन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वेरियस डाइइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, लार्जर देन यूनिटी, स्लाइटली लेस देन यूनिटी। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। किसी भी डाई इलेक्ट्रिक के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से क्या होगी ग्रेटर होगी। ठीक है, किसी भी डाई इलेक्ट्रिक के लिए या किसी भी मीडियम को हम क्या करते हैं दो चार्जेस के दरमियान प्लेस करते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से क्या होगी ग्रेटर होगी। अगर दो चार्जेस के दरमियान हम जो है स्पेस रखते हैं तो उन दो चार्जेस के दरमियान जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1 आएगी। अदरवाइज हर मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी जो है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी ग्रेटर होगी, जबकि फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी हमेशा 1 होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, लार्जर देन यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर और वैक्यूम इज F. If air or vacuum is replaced by an insulator of relative permittivity, the force between the charges decreases, increases, slightly increases, remains constant. ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान जो है वो क्या है फ्री स्पेस है, तो हमारे पास इनके लिए रिलेशन क्या आता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। अब हमने क्या किया है इस फ्री स्पेस या वैक्यूम को किससे रिप्लेस कर दिया है एक इंसुलेटर से या एक मीडियम से। हमारे पास जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, फिर नई फोर्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी F प्राइम इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई ये रिलेटिव परमिटिविटी। जो नई फोर्स होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी फिर
डिक्रीज होगी, क्योंकि ये जो फोर्स हमारे पास थी ये क्या हो रही है, इस फैक्टर से डिवाइड हो रही है। जब भी कोई चीज डिवाइड होती है तो फिर डेफिनेटली उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर और वैक्यूम इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 1 स्लाइटली लेस 1। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज 1। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज फ्लोइंग अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर in 1 second, then the quantity of charge is said to be 1 microcoulomb, 1 coulomb, 2 coulomb, 2 microcoulomb। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 1 coulomb। When current of 1 ampere is flowing across in any cross section of wire in 1 second, then the quantity of charge is said to be 1 coulomb। तो ये चार्ज की कितनी क्वांटिटी होगी, 1 coulomb। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल द फोर्स विल बिकम। ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान जो फोर्स है वो किसके इक्वल एग्जिस्ट करती है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, दोनों चार्जेस जो है इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या किया है, डबल कर दिया है। F इज इक्वल टू, फिर हमारे पास नई फोर्स किसके इक्वल आएगी, K। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हमने डबल कर दिया है, 2Q1। सेकंड चार्ज जो है इसका भी हमने मैग्नीट्यूड क्या किया है, डबल कर दिया है, 2Q2। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो नई फोर्स है वो किसके इक्वल आ गई है, F प्राइम इज इक्वल टू, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एफ प्राइम इज इक्वल टू 4 और ये हमारे पास किसके इक्वल था, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, एफ के। हमारे पास जो नई फोर्स आई है, सॉरी यहाँ पे एफ है, हमारे पास जो नई फोर्स आई है वो कितनी आई है, 4 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। एफ प्राइम जो नई फोर्स है वो किसके इक्वल आई है, एफ प्राइम इज इक्वल टू 4F। ये भी एफ है लेकिन यहाँ पे मैंने दोबारा क्लियर कर दिया है, F prime is equal to 4F, 4 times of its original value। Option D is the right option।